वेलकम बैक फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स फंडा में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग का रिमेनिंग पार्ट। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स आप तक आएँ। सो टुडे वी विल डिस्कस रिमेनिंग पार्ट, द रेस्ट पार्ट ऑफ द कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग के जो भी बचे हुए पार्ट हैं वो हम इस लास्ट पार्ट नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड पार्ट नंबर 1, 2, 3 एंड पार्ट 4। अभी तक हमने 4 पार्ट बेसिकली कवर कर चुके हैं, तो सारे के सारे टाइप बेसिकली डिस्कस हो चुके हैं। जो बचे खुचे पार्ट हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फाइन। सो फ्रेंड्स, बिफोर दैट आई विल रिकमेंड यू टू वॉच ऑल द 4 वीडियोज़। इससे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि आप चारों वीडियोज़ देख लें। एंड फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें एट द एंड ऑफ वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ। ये क्वेश्चंस कुछ रेलवे के एग्जाम्स और एसएससी के एग्जाम्स में बेसिकली आते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक पैटर्न बताऊंगा। आई विल टेल यू द बेसिक पैटर्न, वेरी बेसिक फंडामेंटल ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग। इन अ कोड, इफ राम इज कोडेड एज 32, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर MAN। देखिए, इसमें क्वेश्चन कहा गया कि जो राम है इसकी कोडिंग करी जाती है 32, तो मैन की कोडिंग की क्या की जाएगी। फाइन। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर द अल्फाबेट RAM। R इज एसोसिएटेड एज 18 इन द अल्फ़ाबेट्स पोजिशन। अगर मैं अल्फ़ाबेट पोजिशन की बात करूं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रिमेंबर इजोटी। दिस मेथड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। इज एसोसिएटेड विद 5, 10, 15, 20 एंड 25. Fine. So from this table we can easily identify R is associated with 18. Why? Because before T, if we are doing T minus 2, then we are getting R as here. So R will be 18, R then S then T. Fine. द बेसिक फंडा क्या है यहाँ पर कि जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनमें +2 +-1 +2 -2 +1 -1 ये हमें फॉलो करना है। तो यहाँ से मैंने R की वैल्यू निकाल दी, तो R की वैल्यू 18 है। A is associated with 1 and M is associated with here is 13. Fine. If you are adding all these numbers, then friends you are getting 32. That means friends we need to find the value of man here, MAN, and we need to add all these values. Fine. M is associated with 13, A is 1 and N is 14. If you are adding all these numbers 13 plus 1 plus 14, then you are getting 28. फाइन। तो मैन की कोडिंग क्या हो जाएगी, 28 हो जाएगी न्यूमेरिक टर्म्स में। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए होंगे 28, 29, 37 या फिर 22। तो आपको सही जवाब चुनना है यहाँ से। सो करेक्ट आंसर विल बी 28। तो मैन की कोडिंग क्या होगी, 28 होगी। फाइन। कुछ नहीं करना है दोस्तों, केवल आपको जो नंबर लिखे हुए हैं अल्फ़ाबेट्स, इनकी जस्ट पोजीशन नोट डाउन करनी है। इनके बीच में यही रिलेशन इस्टेब्लिश हो सकता है। ओके। तो कभी कभी आपको मल्टीप्लिकेशन पूछ लेता है, कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर आपको नंबर्स की फॉर्मेट में इनकी पोजिशन याद होना जरूरी होनी चाहिए। फाइन। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। दीज आर द बेसिकली सिंबल बेस्ड कोचिंग। ये सिंबल बेस्ड कोडिंग की बात यहाँ पर होगी। इफ in a special code Ram is coded as a asterisk, triangle and rectangle, okay, and then the code of a man is rectangle, triangle and dollar, then what will be the code for MARN। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो राम है उसको सिंबल की फॉर्मेट में कोड किया गया है और मैन को सिंबल की फॉर्मेट में कोड किया गया है। आपको बताना है कि MARN की कोडिंग क्या होगी। सी हेयर RAM, R is coded as a asterisk. We need to just put the associate number. R is associated with the first number, that is asterisk here. A will be this triangle and M will be this rectangle. Fine. In the same way, MAN, M will be rectangle and A will be triangle and N will be dollar. Now friends, you need to calculate MARN. What the code for MARN? So first of all, M is associated as a rectangle, so there will be rectangle. In the place of A, there will be triangle. In the place of R, what it will be, asterisk. And in the place of N, it should be dollar. तो यहाँ से हमारी कोडिंग क्या आ जाएगी, MARN की
रेक्टेंगल, ट्रायंगल, एस्ट्रिक और डॉलर, यही हमारे ऑप्शंस में जो वैल्यू मैच करेगी वही हमारा आंसर हो जाएगी। फाइन, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी नंबर्स दिए हैं इनके पोजीशन बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पर हम चेक भी कर सकते हैं, एम की कोडिंग हमारी यहाँ पर रेक्टेंगल आई है और यहाँ पर भी रेक्टेंगल आई है, ए की कोडिंग यहाँ ट्रायंगल आई है, यहाँ पर भी ट्रायंगल आई है। मतलब जो कोडिंग दी हुई है वो एक कॉमन कोडिंग की फॉर्मेट में भी दिया हुआ है कि RAM और MAN, मतलब दोनों में ए कॉमन था। यहाँ पर देखिए ए कॉमन है, तभी हमने ए का कोड क्या है लिखा है, ट्रायंगल लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एम का कोड, एम भी कॉमन है, सेम पोजीशन पर कॉमन है। लास्ट में यहाँ पर एम आया है, एम की वैल्यू ये आई हुई है। ठीक है, और यहाँ पर एम की वैल्यू क्या आई है, ये आई है। तो जहाँ पर बॉक्स दिए हैं उनके करस्पॉन्डेंस जो लेटर दिया है वो भी हमें मैच करेगा दोनों स्ट्रिंग में से। ठीक है, इसी फॉर्मेट से हम सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा हटके पूछा गया है। कई बार बैंक और बैंक में तो अभी ये क्वेश्चंस नहीं आते, रेलवे के एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस काफ़ी बार आए हुए हैं। सो सी है, द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 कैन बी रिटन लाइक दिस। 0 से लेकर 9 तक की डिजिट्स को इस फॉर्मेट में लिखा गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 इज कोडेड एज अ एरो की, 2 को हमने डॉलर लिखा है। इस तरीके से हमने सारे सिंबल्स प्रेजेंट कर दिए हैं। अब कहा गया व्हाट इज द कोड फॉर द वैल्यू ऑफ 67890 प्लस 54321। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ऐड दीज टू नंबर्स हियर। सो फ्रेंड्स, if you are writing 67890 and 54321, if you are adding all these numbers then you are getting 1, 9 plus 2 11, 11 plus 1 11, 1 and 1 is a carry, 8 plus 3 11, 11 plus 1 12, 12 2 here 1 carry, 7 4 11, 11 plus 1 12, 12 is to 2 1 here, 6 plus 5 11, 11 plus 1 12. Now finally the addition of these two numbers we are getting 1 2 2 2 2 1 1. Fine. So what is the correspondence value of 1? That is arrow here, and the value of 2, that is dollar. So dollar will be 3 times and again 1, that means this should be like this one. So this is the correct coding of this नंबर। तो जो हमारा नंबर आया है ऐड करने के बाद उसकी करेक्ट कोडिंग ये हो जाएगी। अब यहाँ ऑप्शन देखना है कि पहले एरो ऊपर गया है, उसके बाद 3 डॉलर गए हुए हैं, फिर दोनों एरो ऊपर हैं। तो यहाँ पर मुझे कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं मिला, तो मैं क्या कह सकता हूँ, हमारा आंसर नन ऑफ द एबव है। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमारा जब कोई आंसर मैच नहीं करेगा तो हमें यही सिस्टम फॉलो करना है। तो आंसर क्या है, नन, क्योंकि हमारा आंसर ये आएगा। फाइन, सेकेंड बात करते हैं फ्रेंड्स। एक कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एस्ट्रिक 5 क्वेश्चन मार्क, फिर ये सिंबल बना हुआ है 9 and 1। यहाँ पर हमने मिक्स कर दिया है, द मिक्सअप ऑफ नंबर एंड अल्फ़ाबेट। तो नंबर और अल्फ़ाबेट, नंबर और हमने सिंबल्स को यहाँ पर मिक्स कर दिया है। तो आपको बताना है कि करस्पॉन्डेंस कोडिंग क्या होगी। वी नो वेरी वेल asterisk is coded as a 5, so we will write 5 here, and 5 is coded as a asterisk here. What is the coding of question mark? Question mark can be written in the format of 6, and this down arrow is associated with 9, and 9 is associated with down arrow, and 1 is associated with up arrow. Fine. तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है ना, जो आपके सिंबल हैं वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे, नंबर हैं वो सिंबल में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर एस्ट्रिक की कोडिंग क्या है, 5 दी हुई है, तो एस्ट्रिक को 5 लिख दिया। अब 5 की कोडिंग क्या हो जाएगी, सिंबल हो जाएगी। इसी फॉर्मेट में फ्रेंड्स कुछ भी क्वेश्चन आपसे कोडिंग डिकोडिंग में पूछ सकता है। ये टोटली आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है कि आप कहाँ तक क्वेश्चंस को सोच सकते हैं। तो यही सिंबल्स के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, और आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। अगर फिर भी आपके डाउट्स आते हैं तो ये हमारा फेसबुक का पेज है, group/कैफ एकेडमी। आप फेसबुक पर सर्च करिए करंट अफेयर्स फंडा एकेडमी या कैफ एकेडमी के नाम से। इस वीडियो के लास्ट में मैंने लिंक भी दिया हुआ है ग्रुप का, आप वहाँ से हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप में कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, किसी भी टाइप का, कंपटीशन से रिलेटेड। लेकिन फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करें ताकि जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा बार इस वीडियो को शेयर करें सोशल मीडिया पर। और फ्रेंड्स अगर आप नए यूज़र हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।